यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिविंशता षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। अपने लेख में ये बात समझी कि यद्यपि क्रम संख्या के अनुसार प्रथम कामनान को विभाग धर्म है, द्वितीय कामनान को विभाग अर्थ है, तृतीय काम है और चतुर्थ जो है मोक्ष है, तथापि काम और मोक्ष चूँकि कामनान से ही जुड़े भय हैं, यानी वो एक होते भय भी दो विभाजन हैं और भले सु धर्म और अर्थ पहले और द्वितीय स्थान पे दिए गए हैं, पहले स्थान पर द्वितीय स्थान पे, लेकिन प्राथमिकता करके उनकी नहीं हो जा रही है। प्राथमिकता काम और मोक्ष की ही रह रही है, क्योंकि मूलतया मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा विस्फोट है वो कामनान को विस्फोट है, चाहनान को विस्फोट है, और मोक्ष भी कामना के अंतर्गत ही आई भई चीज़ है। यानी मोक्ष को भी जो विभाजन है वो कामना के अंदर ही है, क्योंकि मोक्ष संबंधी भी कामना है। तो धर्म और अर्थ प्रथम और द्वितीय स्थान पे होते भय भी उनकी प्राथमिकता नहीं हो जा रही है। प्राथमिकता वो अंग है, अंगी जो हैं वो काम और मोक्ष हैं, और अंग जो है वो धर्म और अर्थ है। क्योंकि श्री महाप्रभु की दृष्टि से इनमें विभाजन नहीं किया जा सके, इनको बाइफरकेट नहीं किया जा सके। जो सद्रूप चेष्टाएं, सत्व प्रधान चेष्टाएं हैं, जो विकास संबंधी चेष्टाएं हैं, शास्त्र में निर्देश दी गई जो बातें हैं, वो जब धर्म बनेंगी वह धर्म के अनुसार ही अर्थ चलेगा और अर्थ के अनुसार ही कामना चलेगी, तब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करेंगे। और यानी तुम लोगों को ध्यान होए तो अपने यहाँ से एक ग्रंथ छपे तो वहाँ पे अपन ने एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज अपन ने धर्म अर्थ काम मोक्ष दिए थे। वो क्लॉकवाइज नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि मोक्ष सु धर्म का एक्सटेंशन नहीं है, मूल सु धर्म सु ही मोक्ष है। और यही सूक्ष्मता को श्री परमानंद दास जी ने अपन को बताई कि यह धन धर्म ही ते पायो। वो यह धन को मतलब है जो मोक्ष रूपी धन है, यानी पुष्टिमार्गीय मोक्ष। पुष्टिमार्गीय मोक्ष को मतलब है भगवत लीला की उपलब्धि, यानी वर्तमान अवस्था में कृष्ण सेवामय जीवन और अंततो गत्वा भगवत लीला को प्रवेश, ये अपने यहाँ को मोक्ष है। तो ये जो धन है, ये धन धर्म सुपायो है। वो धर्म जो है
वो अपने बीज भाव के अनुरूप जो अपनी सत्व प्रधान चेष्टाएं हैं वहाँ से बात शुरू हो रही है। देयरफॉर ये क्लॉकवाइज नहीं है, यूँ नहीं चलेगो, यूँ चलेगो। धर्म धर्म सु अर्थ सिद्ध होएगो, अर्थ सु काम सिद्ध होएगो और काम सु मोक्ष सिद्ध, यानी धर्म अर्थ काम सु, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि धर्म सु अर्थ सिद्ध होएगो, धर्म और अर्थ के अनुकूल काम सिद्ध होएगा और धर्म अर्थ और काम के अनुकूल मोक्ष सिद्ध होएगी। ये पूरी प्रवृत्ति है। क्योंकि यह बात को और मैं आगे समझाऊंगा, धर्म संबंधी जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, अर्थ संबंधी हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, काम संबंधी हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं और मोक्ष संबंधी हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, वो चेष्टा हमारी एक वर्तुल के अंतर्गत आनी चाहिए। और यह बात को श्री महाप्रभु ने चतुश्लोकी में बहुत स्पष्ट कर दी हो। सर्वदा सर्वभावेन जो बात है वही को मतलब यदि श्री गोकुलाधीश धृत सर्वात्मना हृदि, ये दोनों में समझने की बात है, दोनों में कामनान को अंतर नहीं है। फिर मेरी बात को समझने को प्रयास करिए, दोनों में कामनान को अंतर नहीं, कामना वो एक वर्तुल में ही चल रही है। या को और मैं एलिब्रेट करूंगा जैसे जैसे ये बात अपनी समझ में आ जाएगी। ब्रैकेट यहाँ पे होमवर्क पूरा अच्छा होना चाहिए तुम्हारो, अगर ये होमवर्क नहीं होएगा तो आगे की बातें नहीं समझ में आएंगी अपनी। अब अपन अर्थ समझो, अपन काम की बात करें। या को बहुत एक अल्प विवेचन से मैंने यहाँ समझाने को प्रयास किया है कि विकासोन्मुखी इच्छा, कामना पूर्ति, इच्छा ऑब्लिक यानी स्लैश इच्छा कहो या कामना पूर्ति कहो, बात एक ही है। इच्छा पूर्ति कहो या कामना पूर्ति कहो, यानी इच्छा और कामना को अपन पहले से पर्यायवाची एक समान अर्थक बताते आए हैं। विकासोन्मुखी इच्छा अथवा कामना की पूर्ति एवं इंद्रिय तर्पण द्वारा भोग्य भोक्ता भाव का परितोष। मूल में काम को स्थूल जो जागतिक स्वरूप है, ये शाखा कौन सी चल रही है? या तरफ की शाखा ये वाली, ये व्यवहार की चल रही है। यानी हमारे सीधे हाथ की तरफ जो है वो परमार्थ को विवेचन है और हमारे यानी औंधे हाथ की तरफ जो है वो व्यवहार को है। ख्याल है ना? ये ऑर्डर में देखने जाएं तो पहले ये आ गए हो और दूसरा ये आ गए हो। ये बात नहीं होनी चाहिए, पहले ये होना चाहिए, ये दूसरा होना चाहिए। लेकिन हमारे सीधे हाथ की तरफ जो हमारा सीधी गति है, दक्षिण गति है, वो दक्षिण गति पे एक तो ये मुझको विवेचन देना, तो पहली बात। और दूसरी बात, मनुष्य मात्र की कामनाएं जो है भगवत संबंधी नहीं उभर के आवे, पहले जो समझ उभर के आवे वो लौकिक ही आवे, यानी ये व्यावहारिक कामनान को ही प्राथमिक रूप है। दोनों कारण या के हैं, ये इम्प्लाइड मीनिंग है। वो परमार्थ को विभाजन हमारे राइट हैंड साइड है और हम अपनी हमारी जो भारतीय वैदिक संस्कृति है वाक्य अनुसार हर सत्कार्य जो है वो सीधे हाथ से किया जाए, औंधे हाथ से नहीं किया जाए। ये एक अपने भारतीय संस्कृति को प्राधान्य है। वह दृष्टि से भी ये याकू दूसरे नंबर पे यानी वाकई दूसरे जो ऑफशूट है वाको दूसरी जो शाखा है वहाँ में याकू प्लेसमेंट किया गया है, याकू रखा गया। और दूसरा कारण याको ये है सबसे पहला प्रधान कि हमारी कामनाएं जो हैं जैसे जैसे वय बढ़े ऐसे बचपन से जन्म से लेने के बाद जो पहले कामनान को जो प्रकार चले वो कामनान को प्रकार लौकिक ही होवे, वह में अलौकिक कामनान को समावेश नहीं होवे। रिफाइनमेंट जैसे जैसे होता जाए, अपन जैसे जैसे समझते जाएं, वह रूप में फिर अपन को समझ में आवे कि क्या कामना अपनी होनी चाहिए और क्या यानी कौन सी कामना की जगह कौन सी कामना को क्रम आना चाहिए, स्थान आना चाहिए। परंतु कामना जो उद्भव होवे, कामना की जो अंकुरित होवे जो कामना, वो लौकिक संबंधी हो पावे। इज इट क्लियर? तो विकासोन्मुखी इच्छा कामना पूर्ति एवं इंद्रिय तर्पण द्वारा भोग्य भोक्ता भाव का परितोष। जितनों भी विषय मात्र है वो भोग्य है
और मनुष्य अपने आप को भोक्ता माने हैं, अभिमत्यात्मक। अगेन वह बात को अपन अंडरलाइन समझते रहेंगे। मनुष्य ये मान के चले कि मैं भोग कर रहे हूँ, और वासु जो इंद्रियों को सुख होवे, वासु वाकु आहा की फीलिंग होवे कि वाह खूब आनंद आ रहे हो। यदि ये परितोष जो है सभी प्रकार से संतुष्ट होनो, वो परितोष को शब्द वहाँ रखा गया है। अब दूसरी तरफ अपन समझने को प्रयास करें, तेन त्यक्तेन भुंजी था, एक वचन। दूसरा वचन है उच्छिष्ट भोजिनो दासाह। तीसरा वचन है असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित। ये तीन वचन यहाँ दिए हैं। इन तीनन के साथ अनेक वचन को समावेश हम उनको अपन को यहाँ में समझना चाहिए। पहला वचन जो है वो उपनिषद को है, दूसरा वचन जो है वो श्रीमद् भागवत को है, और तीसरा वचन जो है श्री महाप्रभु को है। ये अकोक्रम है। ख्याल आ गया? तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये ईशोपनिषद को वचन है प्रथम। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह, ये श्री भगवद उद्धव गीता को संवाद है, 11 स्कंद को। और असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित, ये अपने लिए प्रसिद्ध वचन है। इन वचनों में निहित इनके जो तात्पर्य हैं सभी वचनन के, पारमार्थिक कामना की समझ, क्योंकि बिना समझ के अपन वह कामना को प्लेस नहीं कर सकेंगे, रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। अपनी जो स्थूल इंद्रिय तर्पण प्रधान जो कामना की वृत्ति है, वाकु अपन को रिप्लेस करनी है, वाकु डिलीट करनी है, और पारमार्थिक कामना को वह ब्रैकेट में अपन को फिल इन करना है। सो द प्रोसेस इज ऑफ डिलीटिंग, यानी डिलीशन और एडिशन। तो डिलीशन करना है, वो डिलीशन और एडिशन समझ के आधार पर ही हो सके। अपन अपनी स्थूल कामनान को, अपनी लौकिक कामनान को अपन समझें, और उन लौकिक कामनान से अपनो विकास नहीं है, विनाश है। फाइनली यह बात को अपन समझें, और यह समझ के द्वारा उनको डिलीशन और एडिशन को जो प्रोसेस है, वह डिलीशन और एडिशन के प्रोसेस को अपन पूरा करें। लौकिक कामनान को यथा संभव यथा शक्य अपन उनको वहाँ से हटावें, और वहाँ की जगह अलौकिक कामनान को वहाँ अपन प्लेसमेंट करें जितना संभव हो सके। अन्यथा श्री महाप्रभु के वचन अपन को याद करने चाहिए। अशूरेणापि कर्तव्य स्वस्य असामर्थ्य भावना। अपन को जितना संभव और यथाशक्य हो वो प्लेसमेंट को प्रयास करना चाहिए। एंड देयरफॉर ये सारी बात की भूमिका के लिए मैंने समझ शब्द दियो है, वह कुछ समझने को प्रयास करियो, अंडरलाइन करियो, क्योंकि समझ शब्द अपने आप में अर्थ गर्भित है, वह के अंदर अर्थ रहे हुए है। इट इज एन इम्प्लाइड मीनिंग। बिना समझे कुछ नहीं होएगो। अपन शास्त्र की बात समझें श्री महाप्रभु के माध्यम से, श्री महाप्रभु की वाणी से, और श्री महाप्रभु की वाणी को तात्पर्य समझ के अपन को ये डिलीशन और एडिशन को प्रोसेस जो है वो पूरा करना चाहिए। ख्याल आया? यानी ये समझ जो है, और वह समझ के बाद प्रयास करियो। देखो, अपन को ये शब्दन को पढ़ते ही एक बात फंक्शन ख्याल आना चाहिए कि ये सायास, आयास कहे प्रयत्न को, प्रयास को, जब कहे ना एफर्ट जामे होए, समझ और संकल्प ये दोनों आयास साध्य हैं, सहज इनको उद्भव नहीं है। मेरी बात पे गंभीरता से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब ह्यूमन स्वाभाविक मनुष्य की जो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया में रही वही चीज़ है। ये बहुत ही इनबॉर्न प्रोसेस है। जा चीज़ को हम समझना चाहेंगे, इट रिक्वायर्स आवर एफर्ट। बिना एफर्ट के वो समझ नहीं आएगा। समझने को आयास, और समझ के वाकु अपनी चेष्टान में, मनगत चेष्टान में, वाणीगत चेष्टान में और शरीरगत चेष्टान में वाकु उतारने के लिए, वाकु ढालने के लिए, वाकु संकल्प के बीबा में, वाकु संकल्प की डाई में तुमको वाकु शेप देनी पड़ेगी।
संकल्प जो है वो आकार देने वालो तुम्हारो, जको गुजराती में तुम बीबा कहो, वो मैट्रिक्स है, वो पूरी वो डाई है जहाँ में वो आकृति आवेगी। तो समझ और संकल्प जो है ये दोनों सायास हैं, आयास सहित हैं। यानी यहाँ जो रखे गए हैं वो समझ, यानी बहुत ही विचार पूर्वक इन शब्दों को चयन किया गया है। ये शब्द जस्ट मात्र तात्पर्य समझाने के लिए नहीं है, लेकिन हर सब शब्द में भी एक इम्प्लाइड मीनिंग है, वाको समझने को प्रयास करियो। तो समझ और संकल्प तथा सदाचार से भगवत सुख में आत्म सुख की पराकाष्ठा का परमानंद। वहाँ इंद्रिय तर्पण को परितोष हतो और यहाँ आत्म सुख की को परमानंद है। ये दोनों बातों को कंपेयर करियो। या के शब्द सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। या के इंद्रिय तर्पण क्षणिक होवे, बहुत अच्छे से अच्छो स्वादु सुस्वादो भोजन करोगे, कितनो तुमको काम देगो, कितने देर तक वाको तुम आस्वादन रख सकोगे, मुंह में जिह्वा पे तुम्हारे कितना टेस्ट रुक सकेगो, कितना टेस्ट रुकेगो बताओ। शब्द को आनंद आ रहे हो, बहुत अच्छे संगीत सुने हो तुमने, कितनी देर वो शब्द टिकेगो। तो जितने भी इंद्रिय के अपने परितोष हैं वो क्षणिक हैं तुम्हारे। आत्मसुख जो है वो नित्य है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। इंद्रिय तर्पण को परितोष है, अपन एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि अपन को बहुत मजा आई, तो वो मजा वास्तव में है नहीं। अगर मजा है तो टिकनी चाहिए, वो पर टिक नहीं पा रही है। 9वां अध्याय, प्रश्न नंबर है 315। श्री प्रहलाद जी की उक्ति है ये, भगवान सु, श्री नृसिंह भगवान सु, यानी श्री नारद जी को और प्रहलाद जी को संवाद है, परंतु जो संदर्भ है वो श्री नृसिंह को संबंध है, ये ध्यान रखियो। देखो बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं। 11वां श्लोक है, नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभपूर्णो, नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभपूर्णो मानम जनाद अविदुषः करुणो वृणीते। ये भगवान कैसो है प्रभु, जो स्वामी समर्थ, जो जगह कोई अपेक्षा नहीं है, सर्व समर्थ होने के कारण वो प्रभु है। ये प्रभु जो है, प्रभु निज लाभपूर्ण, ये अपने आत्मानंद में मग्न है, तन्मय है। ये आत्मरमण की स्थिति में परिपूर्ण है, या कोई की भी अपेक्षा नहीं। ये कोई से भी लाभ की अपेक्षा नहीं कर रहे हो है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन करने वालों अपने एक भ्रूभंग सु निज लाभ, वो अपने आप में ही वाकई आनंद की तरंगन में ही वो अपनो मस्त है। वह ब्रह्म को, वह पर ब्रह्म को कहीं दूसरी जगह अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जब वो बहुभवनेच्छा की इच्छा करे कि मैं एक हूँ लेकिन अनेक नाम रूप धारण करूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में मैं अपने आप को परिणित करूँ, मैं अपने आप को कन्वर्ट कर दूँ, सर्जित कर दूँ, वह सर्जन की दृष्टि से वो अनेक रूप धारण कर रहे हो, अनेक नाम धारण कर रहे हो। वस्तुतः वो निजलाभपूर्ण है। या लिए कह रहे हैं कि अयम प्रभु हो, कहीं दूर नहीं बैठे हुए, प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि अयम प्रभु, ये जो मेरो ईश, मेरा स्वामी जो बैठे हुए है, अयम प्रभु निज लाभपूर्ण। शब्द समझते जाइए, निजलाभपूर्ण। और इतना निजलाभपूर्ण ऐसा ही नहीं है, पाछे करुणासु भरो भयो है। बीजम कारुणिक प्रभु हो, जैसे श्री महाप्रभु को बीज जो है वो कारुणिकता है ना, कृपा करने की। कृपा वामे सु बरस रही, कृपा वामे सु छलक रही है, चाहे कि न चाहे, पर भगवत स्वरूप में सु कृपा छलकेगी। तो कह रहे हैं करुणा।
तो कह रहे हैं कि अयम प्रभु निजलाभ पूर्ण करुण अविदुष जनाद। वह जनाद अविदुष है, वह को अलग छूटो पाड़ो। अविदुष यानी जो अज्ञानी है या कुछ समझ कहीं भी विकसित नहीं भई है, अस्मदादिवत अपने जैसो या कुछ समझ विकसित नहीं भई है, अज्ञान सु भर्यो भयो है। अविदुष जनाद वह ऐसे मनुष्य सु, ख्याल है ना, पंचम्यंत वाक्य है। जनाद अविदुष, ये जो परमात्मा है, आत्मा को भी आत्मा जो है, ऐसो परमात्मा प्रभु निजलाभ पूर्ण करुणा सु भर्यो भयो, ये जो है अज्ञानी व्यक्ति सु कोई भी वस्तु की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, न वृणीते, या कोई वस्तु ग्रहण कर लेने की आवश्यकता नहीं है। अपन ऐसा मानते हो अपने अज्ञानवश। ये काय बात पे मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखियो, पुनः वह बात को शब्द को समझा दूँ ताकि तुमको संदर्भ नहीं छूट जाए। सदाचार से भगवत सुख में आत्म सुख की बात क्या है? जाको तुम हमेशा बोलते रहो बहुत ही खोखलेपने सु, बहुत ही थोथेपन सु, और बहुत ही तुमने जा शब्द को दुरुपयोग कियो है अपन ने, वैष्णव समाज ने, तत्सुख, वो अपनी जिह्वा पे शोभा नहीं देवे, क्योंकि अपन ने बहुत गालियां दीनी है या शब्द को। असल में अपन तत्सुख क्या या कुछ समझे ही नहीं। ये तत्सुख इज इक्वल टू भगवत सुख और भगवत सुख इज इक्वल टू तत्सुख, वही बात कह रहे हूं मैं यहाँ। तो भगवत सुख में आत्म सुख, अब ये कैसी विचित्र बात है, तुम लोग पढ़ गए होगे जिनके हाथ में ये चार्ट है, लेकिन समझ में नहीं आई। ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। भगवत सुख में अपन को सुख कैसे हो सके जब अपन तत्सुख, तत् को मतलब एक दूसरे को सुख, वहां में अपना सुख कैसे भय? अपन विचार करनो इतने लंबे समय के बाद भी बहुत दिन सुदेवकी नंदन के संग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पर देवकी नंदन की आदत को चेप नहीं लगे अपन की। अपनो चेप देवकी नंदन पे लगाना चाहे अपन, जो शक्य नहीं है, संभव नहीं है। अपन को देवकी नंदन को चेप नहीं लगे। अपन ने सोचो नहीं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म क्यों आ रही है। कोई ने उठ के ये नहीं पूछो कि भाई ये बांस तो गए अपन पर, तत्सुख में भगवत सुख में आत्म सुख कैसे होगा? ख्याल आया ना? या संदर्भ में मेरी ये चर्चा बात चल रही है। श्री प्रहलाद जी के वचन, वो कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान को जो निजलाभ पूर्ण है, ऐसे त्रिलोकी के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो स्वामी, वह को कोई भी अपेक्षा नहीं है। यद यद जन, ये यद जन है ना, वह को संधि विच्छेद करके वह को यत करो, शब्द वह को अलग पाड़ो, छूटो पाड़ो वह को। यद यत यानी यत यत, जो जो, यद यद जन, ये जो मनुष्य है, प्रत्यग आत्मा के रूप में अपन सबन को निर्देश किया जा रहे हो। यद यद जन, जो ये मनुष्य, ये जो मनुष्य है, वहां में अपन सबन की संज्ञा है। ये मनुष्य यद यद भगवतः विदधीत, ये जो व्यक्ति है मनुष्य, ये जो भी मान, यानी अपने पूज्य चेष्टान को, वह मान शब्द को मतलब है मान इज इक्वल टू जितनी भी चेष्टाएं तुम श्री प्रभु के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, चेष्टा, मन सु, वाणी सु और देह सु, वो समस्त चेष्टान को समूह, वाह को मतलब है मान। जितनो भी तुम पूज्य भाव, तत्सुख की भावना सु, हाँ, तत्सुख की भावना सु जितनी भी चेष्टा तुम, जितनो भी पूज्य भाव तुम भगवते विदधीत, तुम भगवान के लिए कर रहे हो। भगवते संप्रदान है यहाँ व्याकरण की दृष्टि से,
और संप्रदान जो है जाके लिए दियो जाए, वो लेने वाली जो पार्टी है वाकई अर्थ में संप्रदान आवे, ये संस्कृत भाषा को व्याकरण है। चलिए, भगवान श्रीमद् भागवत या भगवान को शब्द जब कह रही है तो कहते भाई श्रीमद् भागवत में भगवान के लिए संप्रदान प्रयोग किया गया, यानी भगवान ग्रहीता है और अपन दाता है। समझने को प्रयास करिए। तो कह रहे हैं कि भगवते विदधीत, ये भगवान के लिए जो भी चेष्टाएं कर रहे हो अपने तत्सुख के भावसु, जितनी भी पूज्य चेष्टाएं अर्पित कर रहे हो, तच्च आत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, तच्च आत्मने, ये अज्ञानी जन्म मनुष्य ये मान रहे हो कि मैं भगवान को ये तत्सुख दे रहे हूँ, ये या मैं सुख भगवान को आना चाहिए। वास्तव में बात सही है, प्रभु को ही सुख होना चाहिए, पर बाकी जो समझ है वो समझ वहाँ बहुत ओछी पड़ रही है, बहुत बालिश बुद्धि से काम कर रहे हैं, वामन बुद्धि से। क्योंकि जामे वाके भगवान को, वाके आत्मा को भी आत्मा जो परमात्मा है वाकु सुख है। जब वाकु परमानंद, यानी जो स्वयं परमानंद है, जो स्वयं जो है जगत को ईश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को ईश है, वाकु जब सुख देने की चेष्टा जीव के अंदर है, मनुष्य देह जीव के अंदर आ रही है, और वाकी कोई भी चेष्टा सु जब परमानंद में भी परमानंद की हिलोर उठेंगी, तरंगें उठेंगी, वह को बेनिफिशियरी कौन होएगो? केवल अकेलो परमात्मा वह को बेनिफिशियरी नहीं होएगो, वो अपने आत्मा के अंश को भी परमानंद सु भरेगो करके। वह को जो परमानंद है तत्सुख देने को, वो तत्सुख संबंधी जो चेष्टाएं हैं, वह को परमानंद जो है ना, वो भक्त को अनुभव होएगा, वो सेवक को अनुभव होएगा। जैसे वह को उदाहरण दे रहे हैं कि यथा प्रतिमुखस्य मुखश्री, जित कांच के सामने खड़े होके अपन जितनों भी अपने आप को सजावेंगे, वो सजावट अपने प्रतिबिंब में दिखाई देगी कि नहीं देगी? देगी ना। जो कुछ भी तुम प्रभु के लिए करोगे वो तुम में प्रतिबिंबित होएगा ही होएगा। एक जर्रा की कमी नहीं होगी वहां में, एक तिनका की कमी नहीं होगी। जितनी खूबसूरती से तुम अपने आप को सजाते संवारते जाओगे, उतनो ही तुम्हारो दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब भी सजतो संवरतो चलो जाएगा। जितनो तत्सुख तुम प्रभु को दोगे, उतनो ही तुम आत्मसुख अपने अंदर परमानंद की अनुभूति कर पाओगे। या लिए ये भगवत सुख में आत्मसुख की बात है करके मुझको ये श्लोक याद आयो कि इतनी बात नहीं या कुछ श्रीमद् भागवत के श्लोक से प्रमाणित करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषक करुणो वृणीते यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। ये तो वो अज्ञानी हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हो, वो ये मान रहे हो कि खाली ये मेरी सब संपूर्ण चेष्टाएं श्री प्रभु को सुख देने के लिए। अरे तू अगर प्रभु को सच्चे सुख दे सके भक्त के रूप में, सेवक के रूप में, तो वह सुख सु तू भी भरनो आवश्यक अनिवार्य है। जितनो तू तत्सुख की चेष्टा अपने प्रभु तक पहुंचावेगो, उतनो ही परमानंद सु तू स्वयं भी भरेगो करके। ये भगवत सुख में आत्मसुख की उपलब्धि, वह परमानंद की उपलब्धि जाकू हो रही है, वो कामना हमारी मोक्ष संबंधी जो काम संबंधी कामना है, और वो हमारे काम को पारमार्थिक रूप है, वो परमार्थ है, वो व्यवहार नहीं। ख्याल आयो? तो तेन त्यक्तेन भुंजीथाः उच्छिष्ट भोजिनो दासाः असमर्पित वस्तूनाम तस्माद् वर्जनमाचरेत। इन वचनों में निहित पारमार्थिक कामना की समझ, संकल्प तथा सदाचार से भगवत सुख में आत्म सुख की पराकाष्ठा का परमानंद, ये कामना को रूप है अपने यहाँ को। ख्याल आया क्या?
ये कामना के दो रूप हैं, एक व्यावहारिक रूप है और परमार्थ। क्योंकि हम व्यवहार और परमार्थ पे चल रहे हैं, हमने व्यवहार को बहुत अच्छी तरह समझ लियो, अब हमको परमार्थ की समझ के साथ या विषय को संपूर्ण करना है या को कंक्लूड करना है अपन को। या लिए ये धर्म, अर्थ और काम, ये तीन विषय अपन ने देख लिए। अब अपन मोक्ष की बात समझने को प्रयास करें। ये जो नीलो चार्ट है या कुछ समझना है, और वासु पहले जो काम को चार्ट है, आप तुम देखो वाको जो रंग है वो पतंगी है, पर्पल है। तुम गुजराती में क्या कहो या को मुझे शब्द याद नहीं है, लेकिन या को ये पर्पल है। और काम जो है ना वो क्योंकि भगवत सुख में सीधो कन्वर्ट नहीं होवे, या लिए हमारे स्वामी को जो कृष्ण वर्ण है ना वाकु तो प्राप्त नहीं कर पावे, पर वाके कहीं छींटा या लौकिक कामना में भी रहे भय हैं। या लिए वाके अंदर नीलो रंग चढ़नो तो शुरू होए पर चढ़ नहीं पावे, करके वो पतंगी बन के रह जाए। क्योंकि काम जो है वो वाको उद्भव कहीं ना कहीं हमारे ईश में सु है, हमारे ईश्वर में सु है। या लिए मैंने वादिन समझाया तो कि सो अकामयत, या कामना को मूल कहाँ है, वह ईश्वर में, हमारे स्वामी में रहे भयो है। तो ये पतंगी है। और वैसे हमारे व्रज की संस्कृति के अनुसार, क्योंकि ये विषय हमारा जो है ना सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप है। व्रज को ईश जो है, व्रज को अधिप जो है वो हमारा सेव्य है। और हमारे व्रज की संस्कृति के अनुसार पतंगी रंग जो है वो भोग को रंग है, वो भोग संबंधी है। जैसे अपने यहाँ संक्रांति और भोगी ये दो पर्व आवे, तो जब भोगी को जो पर्व है वो जो अलौकिक भोग संबंधी है, वाही को जब अपन वाके रंग सु समझना चाहेंगे तो वो रंग जो है वो पतंगी है। ख्याल आया ना, ये बात ध्यान देने की। लिए वो पतंगी रंग वाको धर्म चूंकि अंकुरित होने वालों है वो, क्योंकि वहाँ में उपज की सामर्थ्य रही भई है, करके वाको रंग हरो दियो गयो। अर्थ जो है वो हमारे चित्त में द्वंद्व उत्पन्न करने वाला है, यानी वाको लाल रंग दियो गयो। काम जो है वो भोग वाची शब्द है, यानी वो पतंगी है। और मोक्ष जो है वो अंततो गत्वा परमार्थ दृष्टि सु मोक्ष भगवद रूप है, यानी याको रंग भी नीलो दियो गयो है। अब याको समझने को प्रयास करियो। देखो मोक्ष के दो एक्सटेंशन ही नहीं है, पर दो के फर्दर दूसरे को और दो एक्सटेंशन है। अब वाकु अपन पहले को पढ़ें। भौतिक उपलब्धियों से धन दौलत मान सम्मान सुदीर्घ सुखद जीवन, अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखोगे ना तो ये दर्पण बहुत अच्छा तुमको बतावेगा कि अपन ने भी यही कर्म कूट किए हैं, अपन ने भी या के अलावा और कोई इच्छा नहीं करी। हमारे यहाँ बहुत पहले एक नडियाद की बाई आती, बहुत अच्छी सेवा हती वाकी, अष्टप्रहर की सेवा करती, बहुत अच्छो आचार विचार हतो, और एक बहुत अच्छे भगवत भक्त की जो कोटि होए वह कोटि की अपन को प्रतीति होती। पर जब भी वो मेरे पास आती, यहाँ आने के बाद जब जाती तो चरण स्पर्श करते हुए एक बात कहती कि प्रभु कृपा करजो, मारा छोकरा चाहिए, घर बार मारू सार सुखी थे। तो मेरे आनंद आ जाता। मैंने कहा वाह, ये विरुद्ध धर्माश्रय लीला है भगवान की कि देखो रात दिन सेवा करा रहे हैं, कथा इतनो ही वको श्रवण, इतनो ही कथा, इतनो ही आचार विचार, पर मन में एक ही कामना को दीपक जल रहे हो, एक ही मशाल जल रही है कि उस मेरे छोरा छैया कामना मेरो घर बार सब सुखी रहे। वो भाई मुझको बहुत याद आवे, जब भी ऐसा विषय चले मुझको वो भाई याद आवे। बड़े धीरे से मेरे कान में कह जाती दंडवत करती करती के प्रभु मारा छोकरा छैया मारू घर बार बधु सुखी रहे, कृपा राखजो। वो मौकू जो है
लौकिक सुख देने को एजेंट मान के एजेंसी के रूप में मुझको एजेंट के रूप में प्रार्थना कर जाती कि दे दीजिए मुझको थोड़ो के अलॉट करी देजो मने। मेरे चित्त में आनंद आ जाते, मैंने कि वाह क्या बात है प्रभु की लीला। अपन घर देखे तो अपन को पूज्य भाव होए वाके लिए इतनी, और सेवा में डिसेंसी इतनी, ऐसी सामग्री बनावे कि जिनको देख के मन चलने लगे, जो प्रभु के लिए होनी चाहिए। जाकू गीता में भगवान स्वयं कहे कि सात्विक कोटि के आहार कैसे हो कि हृदय देखते ही वहां पे मोड़े में पानी घुलने लगे, ऐसे होने चाहिए। ऐसी सामग्री उत्तम बनाती, इतनी डिसेंसी, इतनी साफ सफाई, इतने ही ठाकुर जी के सेवा श्रृंगार ऐसे उत्तम, जो वाको ये भाव जो मेरे सामने अभिव्यक्त करती वो नहीं आवे ना, तो अपन को यही लगे कि ये वास्तव में अलौकिक कोटि की है। सारो कियो करायो अलौकिक को, वो लौकिक में ऐसी आहुति देती लास्ट में, तो वो को भगवान के खिलाड़ी होने को वक्त होता कि वास्तव में ये मेरे मालिक तेरा जैसा खिलाड़ी कोई नहीं हो सके। सारी की सारी उत्तम कोटि की बात दीदी, लेकिन कामना ऐसी दे दीनी कि बस प्रभु मारा छोरा जइया, मारू घर बार બધું સુખી રહે, બસ એવી કૃપા કરજો। મોકુ लगतो कि आउट ऑफ ऑल ये मोकू लौकिक एजेंट क्यों माने कि मैं लौकिक कामना को एजेंट हूँ देने वाला। बड़ी मजा आती। भौतिक उपलब्धियों से धन दौलत मान सम्मान सुदीर्घ सुखद जीवन, यहाँ में कोई ब्रैकेट ऐसा नहीं है कि जो बच गए हो, तुम्हारी सारी चीजें यहाँ में आ जाएंगी। भौतिक उपलब्धियों से धन दौलत मान सम्मान सुदीर्घ सुखद जीवन तथा पारिवारिक पुत्र पौत्र संपदा की अनुभूति करते हुए फाइनली लोक यात्रा का विराम एवं सदगति छेवते आवु शुद्ध लौकिक जीवता पण एक इच्छा हो कि सदगति थाय मारी। હવે સદગતિ એલોટ થશે કે નહીં, દેટ ઇઝ એ બિગ ક્વેશ્ચન। પણ આપણા અંદર એ કામ રહે કે આવું આ પણ રહે, આ હાથમાં લડ્ડુ अपने लड्डू रहे और या हाथ में भी लड्डू रहे। आप देखो ये विशुद्ध या को चित्रण है। कोई भी अपनी दुर्गति की कामना तो नहीं करे ना। हाँ, तो सदगति को ही तो मोक्ष कहोगे, और क्या कहोगे आप? व्यवहार में भी, व्यवहार में ही तो मैं कह रहा हूं, ये व्यवहार में ही तो सदगति मोक्ष बन रही है। वह सदगति कोई नाम तो मोक्ष है ना। बाकी रेंज बहुत बड़ी है, पर सदगति भाई नहीं। अपन क्या लिखे हैं व्यवहार में, लिखे क्या जाए? स्वर्गीय को क्या लिखो तुम? सदगत लिखो कि नहीं? डिसाइड योर सेल्फ, डिसाइड इट बाई योर सेल्फ कि तुम क्या लिखो। आप लिखो दुर्गत या असदगत। भाई कामना ही तो है ना। कामना को मतलब ये मोक्ष अलॉट हो गई ये मान रहे हो आप? आपने सदगति की कामना कर दी मतलब वहां से अलॉटमेंट मिल गया आपको? हु सेज दैट? भौतिक उपलब्धियों से धन दौलत मान सम्मान सुदीर्घ सुखद जीवन तथा पारिवारिक पुत्र पौत्र संपदा की अनुभूति करते हुए लोक यात्रा का विराम एवं सदगति। एंटायर स्टेटमेंट में आप देखो, आपको एंटायर गैमट है, कोई चीज आपकी बाकी नहीं। और ये कमो बेशी याई बखत अगर अपन भले नीचे मोड़ो नहीं करें, पर अंदर से नीचे झांक के देखें तो ये पूरा को पूरा ब्रैकेट अपन को दिखाई देगा विदाउट डाउट। अब या को रूप क्या होना चाहिए वह की बात है। अपने पांच भौतिक अस्तित्व की अनिवार्यता, पांच भौतिक अस्तित्व मिले है, बाकी सारे फंक्शन चलेंगे और वो सारे फंक्शन अनिवार्य हैं। कोई ये कहना चाहे कि मैं जो है या देह में ईश्वर आ गए हूं उतर के, वो हमारा बंसी भैया बहुत अच्छी बात कहते हो, वो थोड़ो एकाध सूरती वाक्य को प्रयोग करतो जो सूरत में ज्यादा भाषा चले, के दंडा मारू मारी सामे आवीने कहे तो खरो कि मने आवी ઈચ્છાઓ નથી થતી અને મને આમ નથી થતું। वो हमारा बंसी भैया बहुत अच्छी बात कहते, वो पहले तो आखो अलंकार आवे बहुत अच्छा के, डंडा मारू
મને આવીને બોલે તો કહે તો ખરો મારા સામે. तो पांच भौतिक अस्तित्व की अनिवार्यता तथा उत्तरदायित्व. अगर कोई को बेटा बन के जन्मे हैं, सारो गणित सेटलमेंट को है. वो अपने घर जन्म्यो हैं, करके वाक्य और अपने कहीं ना कहीं के लेन देन चल रहे हैं. वो आज सवेरे ही बात हो रही थी हमारी यही संदर्भ की कि भाई क्यों ऐसा प्रॉब्लम. अरे भाई जब वो बैटिंग कोई बखत कर रहे हो तो तुमने जानबूझ के गूगलियाँ डाली कि नहीं. वह बखत तो तुमको मजा आया गूगली डालने को. अब तुम बैटिंग कर रहे हो, जब वो गूगली डाल रहे हो तो फिर काय को हाय हाय कर रहे हो. तकलीफ क्या बात की है. कोई को प्रारब्ध न ओढ़े, न बिछावे, न रखे, न उठावे, कुछ नहीं होवे. सारे के सारे लेन देन के चक्र घूम रहे हैं. जाके गर्भ में 9 महीना रह के तुम जन्म लिए, वाके साथ तुम्हारे उत्तरदायित्व है ही. और जाने तुमको अपने गर्भ में लेके जन्मा दियो, वाके भी तुम्हारे साथ उत्तरदायित्व बंधे भय हैं. माँ बाप भाई बहन ये सब को चक्र चलेगा पूरा. या लिए ये मेरी वाक्य को बहुत विशालता से समझियो. और अगेन मेरा ये या मैं क्लेम है कि तुमको या में कोई अवकाश शून्यता मिलेगी नहीं. पहले वाक्य की तरह अपने पांच भौतिक अस्तित्व की अनिवार्यता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए. वहन करना और निर्वहन करने में बहुत फर्क है. हाँ, निर्वहन को मतलब पूरा उठानो, और वहन करने को मतलब ये भी हो सके कि पार्शली उठानो. ये ध्यान रखियो. नितराम जो उपसर्ग है वह को बहुत वजनदार शब्द हो जा रहे हैं. वहन शब्द हल्को है और निर्वहन शब्द बहुत भारी है. निर्वहन करते हुए शरणागति, सेवा कथा के मनोभाव, वाग व्यवहार तथा चेष्टा के माध्यम से शरणागति, सेवा कथा के मनोभाव, वाग व्यवहार तथा चेष्टा के माध्यम से भगवद आसक्ति पूर्विका प्रपंच विस्मृति का भगवत कृपा साध्य उत्सव अनुभव करते हुए. या वाक्य पे थोड़ा ठहर के सोचोगे ना तो तुमको यह की ब्यूटी समझ में आएगी. शब्दन को सौंदर्य और वाक्य विन्यास में उनकी ध्वनि और उनको जो संगीत है ना, वह को समझने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होंगे. प्रपंच विस्मृति का भगवत कृपा साध्य उत्सव अनुभव करते हुए. वो अपनो साध्य नहीं है, भगवान अगर अपन को देना चाहे तो भगवत कृपा साध्य उत्सव का उत्सव अनुभव करते हुए विवेक, धैर्य, आश्रय प्रधान लोक यात्रा का निर्वहन तथा भगवत चेतना में विश्राम. अब कौन सी गति दे वो वाके हाथ में है. या लिए यहाँ न सदगति शब्द सही है न और कोई है. भगवत चेतना में विश्राम वो अपने स्वरूप में लीन करके सायुज्य दे दे. वो कहीं कृपा को छप्पर फाड़ करके दान कर दे तो हमको नित्य लीला में स्थान दे दे. या और अनेक जन्म जन्मांतर, जैसे कि आधुनिक जीवन को अंतिम जन्म नहीं है, जन्म दे तो रहे बाकी तकलीफ नहीं है, पर हर जन्म में वो हमको मिल तो रहे. बस इतनी शर्त के साथ अगर हम जाएं तो वो भगवत चेतना में विश्राम है. वो भगवत चेतना में विश्राम है. प्रश्न यह बात को नहीं है कि वो हमको आने नित्य लीला में या बखत स्थान दियो कि नहीं. पर एक बात हमारी वाके बीच में, एक कॉल करार, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जहाँ भी तू भेज दे और जितने जन्म में भी रखड़ा हुए बाकी चिंता नहीं, पर हर जन्म में तू हमारे पास रही और हमारे साथ रही. बात इतनी सी है. यही बात को अगर तुम समझना चाहो तो अपनी चतुश्लोकी के अतिरिक्त वृत्रासुर की चतुश्लोकी के अंत में भी देख लीजिए. ये बात तुमको बहुत खूबसूरती से समझ में आवेगी. ख्याल आया तुम्हें? तो अपने पांच भौतिक अस्तित्व का अनिवार्यता, अपने पांच भौतिक अस्तित्व की अनिवार्यता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए. ये पांच भौतिक है ना, करके कोई ये कहे ना कि बड़ो स्वादु भोजन कियो पर मने એટલો કંટ્રોલ છે કે મારી જીભમાં ટેસ્ટ નથી આવતો, એ વખતે જ બંસી ભૈયાનો પેલો વિશેષણ આપવાનો અલંકાર, એક દંડા મારું છું
समझो ना, ये याद रखियो, हर इंद्रिय पे लागू है ये चीज हर इंद्रिय पे लागू पड़ेगी, यह बात को ध्यान रखियो, हर इंद्रिय पे लागू पड़ेगी, क्योंकि पांच भौतिक है। या लिए बाकी अनिवार्यता को निर्वहन निरंतर करते रहना है तुमको। अपने पांच भौतिक अस्तित्व की अनिवार्यता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए शरणागति, सेवा कथा के मनोभाव, वाग व्यवहार तथा चेष्टा के माध्यम से भगवदासक्ति पूर्विका प्रपंच विस्मृति का भगवत कृपा साध्य उत्सव अनुभव करते हुए विवेक, धैर्य, आश्रय प्रधान लोक यात्रा का निर्वहन तथा भगवत चेतना में विश्राम। ये भगवत चेतना में विश्राम बहुत बड़ा शब्द है। छोटो होते भाई भी या को बहुत विशद अर्थ है, वाको ध्यान में रखिए। कोई भी गति दे जो मालिक की इच्छा हो, बात इतनी है कि अपने पास रखे। अनिवार्यता वो है, जैसे मैंने अभी बताई, वो आपके लिए दोनों अर्थन में, जैसे पांच भौतिक देह मिले हुए, मान लो आपने अपने उत्तरदायित्व छोड़ भी दिए, तो क्या वो आप वक्त क्या आपके पांच भौतिक जो अनुभूति हैं वो खत्म समाप्त हो जाएंगी? क्या आपके पांच भौतिक देह की जो अनिवार्यता है वो चली जाएंगी? नहीं चली जाएंगी। अपन उत्तरदायित्व सु अपन ने मुख मोड़ दियो, पलायन कर दियो, क्या वासु देह धर्म छूटेंगे? नहीं छूटेंगे ना। तो अनिवार्यता जो है वो पंच भौतिक शब्द से जुड़ रही है, और उत्तरदायित्व जो है वो जो अपनी जागतिक स्थिति है, जा घर में, जा देश काल में, जा जगह पैदा हो गए, यानी कोई चॉइस तो नहीं जन्म रहे हो। आज अगर कोई अभाव में जन्मे हो तो क्या वो अभाव में जन्मना वाकई चॉइस है? कोई अभाव ग्रस्त, घोर अभावग्रस्त कोई परिवार है, माता पिता उनके यहां जन्मे हो कि जहां रोटी के भी लाले हैं, क्या चॉइस थी? या धनाढ़ी सु धनाढ़ी के यहां जन्मे, क्या चॉइस थी? अब धनाढ़ी की अपने लिए अपने साथ अनिवार्यता है, अभावग्रस्त की अपने साथ अनिवार्यता है, एट द सेम टाइम वाकई उत्तरदायित्व भी है। क्या गरीब सु गरीब व्यक्ति को टेस्ट नहीं आवेगा? क्या अमीर सु अमीर को वासु ज्यादा टेस्ट आवेगा? कोई के टेस्ट के जो बर्ड्स हैं उनमें फर्क होवे, जैसे कोई व्यक्ति सॉल्टी को ज्यादा टेस्ट कर पावे, कोई स्वीट को ज्यादा, कोई के स्वीट बर्ड्स होवे, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मोर और लेस उनमें अनिवार्यता भी है और उत्तरदायित्व भी रहेगा। उत्तरदायित्व वो है कि जहां आपके संबंध बन गए, आप जा परिवेश में, जा माता पिता के भौतिक रूप से बायोलॉजिकली जहां भी आपको निवेश हो गया और जहां से आपकी उत्पत्ति भई, उत्तरदायित्व लागू पड़ गया आपके। यू कैन नॉट डिनाई देम। आप शू वर्तुल बनाओ शू, उत्तरदायित्व अपने आप में एक पर्याप्त शब्द है। आप जहां जैसी जो परिस्थिति में है, जा अवस्था में है, क्या 90 वर्ष की अवस्था कोई की है वह वक्त उत्तरदायित्व छूटे? अगर वासु को पौत्र या प्रपौत्र आशीर्वाद लेने आए हो तो आशीर्वाद को निर्वहन करना भी वह को उत्तरदायित्व है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तो उत्तरदायित्व को आप कैसे रिड्यूस करोगे? जो व्यक्ति जहां है वो अपने लिए और अपने चारों तरफ को जो परिवेश है, वह को इमीडिएट परिवेश, वह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों मोटी बात आपको नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप ट्रेन के डिब्बा में बैठे हुए हो, आपकी सिर्फ 2 घंटा की यात्रा है, मान लो, एक रात्रि की भी नहीं। आप जिन लोगों के बीच में बैठे हुए हो, उन लोगों के बीच में उत्पात कर देने को आपको कोई कारण है? शुड यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या आपको वहां रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए? समझो कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, कोई यात्री ट्रेन की स्पीड या वाकई धक्का के कारण गिरने लगे हो, तो आप ये कहोगे कि ये मेरा परिचित नहीं है, हाथ पीछे करके बैठ जाओगे कि नहीं, मुझको या को नहीं संभालना चाहिए? तो फिर अपन सबन को अनिवार्यताएं छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आप मेरे एंगल को नहीं पकड़ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब चीज करनी है अपने को, एंड येट अपन को भगवत चेतना डेवलप करनी है। मेरी बात कंक्लूड तो नहीं हो गई ना?
मैंने वो प्रोसेस कंक्लूड तो नहीं कर दिया ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आप पंच भौतिक आपको अस्तित्व है, और जहाँ आपको जो परिवेश में आप जन्मे हो वहाँ के साथ आपकी अनिवार्यता भी आपको पंच भौतिक जुड़ी भई है, और वहाँ के साथ साथ आपके कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। वहाँ के साथ कर्तव्य नहीं, अधिकार भी जुड़े हुए हैं। वो अधिकार शब्द मैंने जानबूझ के नहीं रखे, वो अधिकार भी जुड़े हुए हैं। अगर एक धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति जन्म्यो है, कोई जीव, तो वो जन्म्यो हुए जो जीव है, सदेह जीव, वहाँ के कर्तव्य भी हैं और वहाँ के पास एसेट्स भी हैं। तो ये सब करते भय ही तो अपन को व्यवहार को ही तो परमार्थ में बदल लो ना घनश्याम भाई। फर्क क्या है? यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि एक परमार्थ को गए हुए व्यक्ति वाकू फिर कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं रहे, वाकू भोजन की आवश्यकता नहीं रहे। पर अब वो प्रश्न वहीं तो है ना कि ये व्यवहार में रहते भय अपन को भगवत चेतना जो है हमको परमार्थ वहां में डेवलप करना है, वही है ना। तो वो बात कंक्लूड तो नहीं हो रही है ना अभी। आपको उत्तरदायित्व शब्द समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल, बस बात खत्म। अभी वासु ज्यादा आगे बात बढ़ी नहीं है ना। तो यहां ये होगा। अब यहाँ के दो अपन ने एक्सटेंशन किए। कृष्ण सेवा सदा कार्या, ये एक वाक्य। एक कालम द्विकालम वा, ये दूसरा वाक्य। निवेदि भी समर्प्य व असमर्पित, ये तीसरा वाक्य। और असमर्पित वस्तु नाम ये जो वचन है, यानी कृष्ण सेवा एक कालम द्विकालम वा, ये दूसरा वाक्य। निवेदि भी समर्प्य व, ये तीसरा वाक्य। और असमर्पित वस्तु नाम तस्माद् वर्जनम, ये चौथा वाक्य। इनको स्वगत और परिवारगत, देश कालगत, स्वगत यानी इंडिविजुअल सेंस में, व्यक्तिगत, परिवारगत जहां रह रहे हैं अपन, जिनके संग रह रहे हैं, देश कालगत, जा देश में और जा काल में समय में रह रहे हैं अपन। आज अपन 2011 में रह रहे हैं। देश कालगत परिवेश में वह सारे के सारे, वह पूरे वातावरण में, वह पूरा परिवेश है, वह परिवेश में भगवत सेवा सुख प्रधान दिन और जीवनचर्या, यानी दिनचर्या और जीवनचर्या। समझ में आ रही है मेरी बात? दिनचर्या और जीवनचर्या का समावेश और बुद्धि चातुर्य से उपस्थित बाधा प्रतिबंधों का निराकरण अपनी बुद्धि की चतुरता से। यह कहने की जरूरत नहीं है फोन पे हम सेवा में, यानी हमको समय नहीं है। ऐसा भगवती बनने की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। और अगर अपन ये क्लेम कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। निराकरण, पूर्ण विराम, स्वगत, पति पत्नीगत, संततिगत, समझ में आ रहे हो ना सब? स्वगत यानी अपने रिलेशन में, पति पत्नीगत, संततिगत, असामंजस्य, जो भी इनकंसिस्टेंसी है इन सब संबंधन के, उनमें विसंवाद, जो भी विसंवाद है, यानी जो डायलॉग नहीं हो पा रहे हो या गलत डायलॉग हो रहे हो, तनाव, जितनों भी हमें रिलेशंस में जो टेंशन है, कोई भी कारण से, अनेक कारण हो सके, हजारन कारण हो सके, हजारन में से कोई एक कारण हो सके, और विषमता, जो डिस्पैरिटी है, उन सब को सकारात्मक और सर्जनात्मक एवं परस्पर परितोषात्मक, और हर व्यक्ति को जिनके संग हमको अनिवार्य रहना है, नहीं रहना है वो बात एक अलग है। उनको छोड़ने को सबको अधिकार है, उनको तुमको छोड़ने को अधिकार है और तुमको उनको छोड़ने को अधिकार है, प्रोवाइडेड उनके छोड़ने में तुमको परितोष है और तुमको छोड़ने में उनको परितोष है। अगर कहीं समन्वय आ रहे हो, इफ द बेस्ट सिचुएशन, इफ दैट इज द बेस्ट सिचुएशन, इफ द सिचुएशन डिमांड्स दैट कि तुम सेपरेशन कर दो, फाइन। परितोषात्मक संतुलन और समाधान तथा सावकाशता, वहां में बैलेंस पर परितोषात्मक, हाँ सब परितोषात्मक सबके संग लगेगा। परितोषात्मक संतुलन, परितोषात्मक समाधान और परितोषात्मक सावकाशता, ये महाप्रभु को उपदेश है। महाप्रभु कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अकेले भगवदीय बन जाओ और तुम्हारे परिवार को विमुख कर दो ताकि वो भगवान से नफरत करने लगे।
जो तुम्हारे सबन के घर में अक्सर हो रहे हो। घर घर की कहानी है ये। तुम्हारा पुरुष वर्ग ये माने कि हमको हमारा धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं है। स्त्रियां स्वयं धर्म को समझ नहीं पा रही हैं, या ये सारा बैलेंस खत्म हो रहे हो। या को फिर से पढ़ दूं मैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या एक कालम द्विकालम वा, यानी हम अष्टप्रहर की 24 घंटा की सेवा हो सके, सवेरे और शाम के निर्वाह के साथ अपना पूरा सेवामय जीवन, या केवल एक समय में हमने 2 घंटा में 1.5 घंटा में अपनी सेवा पहुंच ली। वो सब कुछ अवकाश है यहाँ। आज को मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक समझा रहे हैं। ये श्री महाप्रभु के वाक्य हैं, निवेदि भी समर्प्य। हमारा समर्पण यानी हमारा निवेदन जो है वो बहुत दृढ़ होना चाहिए, जाको हम आत्मसमर्पण कह रहे हैं, आत्मनिवेदन जाको कह रहे हैं। निवेदन वो हमारे भूतकाल के जितने भी जन्म मरण हैं, वर्तमान और भावी जितने भी बाकी हैं, उन सबको निवेदन है, उनको सबको आत्मसमर्पण है। और वाक्य अनुसार आत्मसमर्पण के अनुसार हम दैनंदिन हर रोज को जो जीवन जी रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितने भी हमारी देह गेह की आवश्यकता है वो ठाकुर जी को हम अर्पित करें और हम ठाकुर जी को अंगीकार कराएं। और वाके बाद हम दास के रूप में, सेवक के रूप में वह ठाकुर जी के भोग्य जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य रूपी उच्छिष्ट सु, वस्त्र रूपी उच्छिष्ट सु, वस्तु रूपी उच्छिष्ट सु, हम अपने देह गौ को पोषण करें। वो विनियोग है। अगर विनियोग नहीं होएगा तो सिद्धांत का रहस्य खत्म हो जाएगा। सिद्धांत का रहस्य क्या है? जो निवेदन किया है हमने, आत्मनिवेदन, वो समर्पण पे पहुंचना चाहिए हर रोज की, और वो समर्पण विनियोग में आना चाहिए। अगर हम समर्पण कर रहे हैं, ठाकुर जी को हमने खूब लाड़ लड़ाए, लेकिन उन लाड़ लड़ाई वस्तुओं से हम सेवक की तरह अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा कपड़ा ठाकुर जी को धराए भयो नहीं है, विनियोग नहीं भयो। अगर हमारा भोजन ठाकुर जी को कियो भयो नहीं है, विनियोग नहीं भयो। अगर हमारी जो भी वस्तु हम उपयोग में ला रहे हैं जीवन में आवश्यकता की, अगर उनको प्रभु में वो विनियोग, अगर समर्पण नहीं भयो है तो वो विनियोग नहीं है। निवेदन तभी सत्य होएगा जब समर्पण बनेगा, और समर्पण तभी सत्य बनेगा जब विनियोग होएगा। ये ही सिद्धांत का रहस्य है, और यालिय या ग्रंथ को नाम सिद्धांत रहस्य है। यालिय निवेदन, समर्पण और विनियोग या की 3 शर्त हैं। ये तीनों घटित होनी चाहिए। तो पांच भौतिक अनिवार्यता, कृष्ण सेवा सदा कार्या एक कालम द्विकालम वा निवेदि भी समर्प्य और असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत। इन सब आज्ञान को स्वगत अपने रिलेशन में, परिवार के रिलेशन में, जहाँ देश काल में रह रहे हैं वाक्य अनुसार, अपन कोई दूसरे देश काल में कोई व्यक्ति को कुछ कोई तरीका से सेवा करते देख आए और वाकई अपन मूर्खता अपने घर में दोहराएंगे, कहीं ना कहीं दुर्घटना घट जाएगी। ये सब अंधानुकरण तुम्हारे यहाँ चल रहे हो, और या महिला वर्ग ने तुमने ऐसी दुर्गति मचाई है कि तुम सब अंधे बन के ये चाह रहे हो कि तुम जहाँ मॉडल में ढले भये हो, सारा पुष्टि मार्ग वह मॉडल में आ जाए। अगर ऐसी बात है तो पहले तुम जहाँ मॉडल के मनुष्य हो, तुम अपने मॉडल में सारी मनुष्य मात्र को ढाल दो। पहले हर व्यक्ति को तुम्हारे जैसे बना दो। पहले ये महान दुर्घटना चल रही है। सेवा कृतेर गुरोराज्ञा, सेवा श्री महाप्रभु सु समझनी है हमको। कृष्ण ज्ञानदह गुरु वहां सु लेनी है। तुमने सब ने अपनी सुविधा के लिए और अपनी सरलता के लिए अपने पड़ोसी को गुरु बना लियो। तुम्हारे हर 4 या 6 महिलाओं में एक महिला महंत है और 5 या 6 महिला को फॉलो करने वाली है। ये तुम्हारे यहाँ को चित्र है। ये मेरा पिछले 47 साल को अनुभव है। तुम्हारी आस्थाएं न महाप्रभु में है, श्री महाप्रभु में, न उभय प्रभुचरण में है, न दादाजी में, और न तुम्हारे गुरुस्थान द्वारभूत गुरु में। तुम अपने ढंग के मनस्वी आचरण करने में तुम्हारी मान्यताएं हैं, या जो भी तुमको आसपास में तुम्हारे मनोनुकूल मिले और जासू तुम्हारा मन मिल गयो, वाकू महंत बना के वाकी सेवा को तुम अनुकूल बनाने वाले हो, वाकी सेवा को तुम अनुकरण करने वाले हो। ये तुम्हारे सारे समाज को नंगो चित्रण है।
तुम्हारे पास पड़ोसी से पूछवे कि तुम्हारो जहां सूत्र जुड़ रहे हो, तार जुड़ रहे हो, वहां पूछने की फुर्सत है कि वस्त्र कैसे आएंगे और ठाकुर जी को सामग्री क्या आएगी। पर तुम्हारे पास प्रामाणिक रूप से श्री महाप्रभु ने यह विषय में क्या उपदेश दिया और मार्गदर्शन अपन को दिया, ये जानने की तुम्हारे पास कोई अवकाश नहीं। यानी तुम अपने अपने स्वच्छंद मार्ग जी रहे हो, महाप्रभु को मार्ग नहीं जी रहे हो। यह बात को बड़ा निर्भीक होकर कहूंगा मैं। देश कालगत परिवेश में भगवत सेवा सुख प्रधान, जहां में भगवान को सुख रहे भयो है। ऐसा नहीं है कि अपन को जो खाने की भोजन की अपनी या अपने बालक को कोई इच्छा, भाई वो अपन को नहीं खानी या वो अंगीकार नहीं करानी, जरूर करानी, पर बालक की मांग होते भाई भी एक बार अपने मन में जरूर ये विचारना चाहिए कि नहीं, प्रभु की शायद ऐसी इच्छा होगी, यानी अपन को कुछ ऐसा प्रेरणा हो रही है, वहां में भी कहीं भगवत संबंध को जोड़ने को प्रयास करो। ये यही तरीका से छोटी सी छोटी बातें जो हैं वो उत्तरदायित्व की निभेंगी। जो प्रश्न अभी घनश्याम भाई ने किया था, वाकू जोड़ो, जोड़ने को कोई कारण है नहीं, शुद्ध है कि तुम्हारे मन ने मांग नहीं करी कि नहीं आज तो ये बना में शाग अपन, अब तुम्हारे मन में आई है वो बात, कहीं तुम्हारी अंतर्वासना ने वह बात को फेंक्यो है ऊपर तुम्हारे चेतन मस्तिष्क में, जो तुम्हारे अचेतन में हती। कोई भी वस्तु की, जाकू तुम वानगी को, कोई भी वस्तु की पदार्थ के भोजन की इच्छा अगर तुम्हारी जिह्वा ने करी है, ऑल राइट फाइन, डजंट मैटर, कोई आपत्ति नहीं है, आने दो। बहुत उत्तम कोटि की बात नहीं है ये, लेकिन या में कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। अब वाको भगवतीकरण करो, वाको प्रभु से जोड़ो, तो वाको भगवान से जोड़ो कि नहीं, या पदार्थ को अपन ऐसा बनावे, ऐसे ढंग से सिद्ध करे कि श्री प्रभु को, ठाकुर जी को आरोग्य में अनुकूलता रहे। वो बात सोची जा रही है, पर सोचने की भी अपनी एक महत्ता है। वह रूप में भी वाको भगवत संबंध बन रहे हो, भले स्वाभाविक नहीं हो, वाको भगवत संबंध है। वस्त्र, आभूषण, भोजन, ये जितने भी अपने देह गेह की आवश्यकताएं हैं, उन सब में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपन या संबंध के सूत्र को ठाकुर जी से जोड़ते रहेंगे। अगर तुम्हारी साड़ी या पैंट को कपड़ा ठाकुर जी नहीं पहनाया जा सके, अपने नहीं धराया जा सके, वहाँ को कोई डायरेक्ट विनियोग नहीं हो सके। अगर शैया हमारी बहुत छोटी है तो वहाँ पे भी हम वहाँ के नीचे नहीं बिछा सकें गादी के, तो कम से कम शैया के पाए के नीचे तो वहाँ को बिछा सके, वहाँ में तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे घर में हम एफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बात अलग है, लेकिन वॉल टू वॉल कारपेट की कभी इच्छा हमको होए कि नहीं, ऐसे ही ठाकुर जी के नीचे भी वॉल टू वॉल कारपेट हम बिछा सकें अपनी साड़ी को या पैंट के कपड़ा को या शर्ट के कपड़ा को, कोई कारण नहीं, मना नहीं है। तुमको ऑफिस जाना है, तुम्हारे धंधा करना है, तुमको नौकरी पे जाना है, तुमको सूट पहनना चाहिए, मेरे आपत्ति नहीं है। वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, तुम्हारे घर के बाहर निकले जब तुम रोम में आ गए, दुनिया के संग आ गए, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। पर क्या ये संभव नहीं है? क्यों नहीं संभव है? अगर टाई पहनना जरूरी है तो कोई ना कोई रूप में ठाकुर जी के चरण के नीचे या ठाकुर जी के जो संसाधन हैं उनके नीचे कहीं तो वो टाई आ सके। टाई पहनने में क्या तकलीफ है? तुम्हारे ऑफिस को प्रोटोकॉल है, जरूर पहनो, तुम्हारे ऑफिस को प्रोटोकॉल है, जरूर पहनो। तुम्हारे बच्चान को अगर जीन्स की इच्छा है, जरूर पहने जीन्स, कौन मना कर रहे हो? पर वह जीन्स को संबंध ठाकुर जी से नहीं किया जा सके, ये कौन ने कह दी? नहीं। प्रश्न वाकू समझ के सोच लेने को है। अगेन मैं अपनी बात पे अंडरलाइन करूंगा, वेदर वो स्वाभाविक है कि नहीं, डोंट थिंक, या बात पे मत सोचो। अस्वाभाविक भी कहीं भगवत स्मरण आ रहे हो है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो स्मरण जादू है, तुम्हारा सोचना समझना जादू नहीं है। वो सोचने में जो भगवान तुम्हारा मालिक आयो ना, वो मालिक की चेतना अपने आप में जादू है, वो जादू करेगी। तुम क्या जादू करोगे? तुम्हारे पास है क्या जादू करने को? तुम क्या जादू कर लोगे? वो जादू होने दो, वो जादू होने दो। तुमको बहुत अच्छे श्रृंगार की इच्छा है, वो श्रृंगार को या मनोभाव से ठाकुर जी के शैया के पास पधराओ कि ठाकुर जी अनवसर में विराजेंगे तब अनेक स्वामिनी या को धारण करेंगे, क्या तकलीफ है? तुम्हारी माथे पे सौभाग्य के बिंदु से लेके तुम्हारे कान को, नाक को, माथे को, गले को, क्या चीज है जो प्रभु को नहीं आ सके?
क्यों? क्यों ऐसी तुमको तकलीफ है कि तुम उनको व्रज भक्तन को नहीं पहना सको? जो धरा के अपने मालिक को, अपने स्वामी को मन मोहेंगी, ऐसी स्वामिनीन को तुम अपने वस्त्र क्यों धारण नहीं करा सको? ऐसी स्वामिनीन को अपना आभूषण तुम क्यों नहीं धारण करा सको? क्या कारण है? आई डोंट सी एनी रीजन कि कोई तकलीफ है। और अगेन कहूंगा, वह बखत हास्य में रेफरेंस कियो, या बखत मैं बहुत गंभीरता से कहूंगा कि मैं बंसीलाल के शब्द को उपयोग करूं। क्या रोटी तुम ठाकुर जी के लिए बन रहे हो? जहां घर में ठाकुर जी नहीं विराजे वहां घर में रोटी दाल नहीं हो? मैं ठाकुर जी के लिए तुमने कर क्या दियो? क्या कर रहे हो तुम ठाकुर जी के लिए? तुम्हारे बच्चान से पूछो, तुम्हारे पतिन से पूछो, क्या क्या नया कियो जा रहे हो? क्या नई बात हो रही है? एकमात्र ठाकुर जी की सन्मुखता कराने में तुम्हारे पेट दुख रहे हैं? क्या है? काय की लॉजिक है ये? कैसी लॉजिक है? ये नटवर गोपाल दादा यहाँ नटवरलाल श्यामलाल में जो विराजते, एक बार बहुत अच्छी बात कही। मेरे बड़े माँ जो हते, मेरे बड़े काका के पत्नी, मैं जन्म के बाद अनिवार्यता के कारण उनको दूध पी के बड़ो भयो। वो मेरे बड़े माँ हते। वो बड़े माँ दक्षिण के हते, मुझको बच्चू कहती। मेरे घर को नाम सुरेश हतो पर वो मुझको बच्चू कहती। वो नटवर गोपाल दादा क्योंकि हमारे घर में 14 साल रह के बड़े भये ताजी महाराज के पास, करके श्री नटवर गोपाल क्योंकि हमारे घर के भांजे हते वो, तो वो मुझको बचपन से बच्चू कहते। तो एक बार मुझको कह रहे थे कि बच्चू, मैं प्लेन में जा रहे हो तो वहाँ सायंकालीन मैंने सूर्यास्त के माध्यम से सिंदूरी रंगीन पूरे पूरे आकाश के कैनवास पे ऐसा सिंदूरी रंग मैंने जीवन में नहीं देखा। वो क्या घटा हती और क्या सिंदूरी रंग की सुर रंग दियो गयो तो पूरे मेरो मन विव्वल हो गयो। मैंने अपनी झांपी में से मेरे ठाकुर जी निकाले, पधराए और हाथ में लेकर के कही कि महाराज देखो कैसा सुंदर दृश्य है। तुम्हारी आंख अंगीकार हो गई, तुम्हारा सौंदर्य देखना अंगीकार हो गया। क्या नहीं हो सके? मैं अपनी व्रज भाषा में कहूं कि तेल लेवे गई तुम्हारी अपरस। रखो उठा के वाकू जहां रखना है तुमको, मोरिन में और पनारिन में। प्रश्न यह है कि वो स्वाभाविक प्रबल इच्छा हती कि नहीं? उन्हें कि बच्चों में रोक नहीं सके। मैंने मेरे ठाकुर जी को, मेरे नटवरलाल को निकाले और मेरे हाथ पे मैंने पधरा के कही कि देखो महाराज क्या मजेदार आपने ये आकाश की रौनक, या वक्त ये सिंदूरी रंग क्या मांग भरे हो या में, या आकाश की जो है पूरी पीठिका में। समझने का प्रयास करो। कोई भी चीज को, वो प्लेन की यात्रा अर्पित हो गई, वो आंखन को दृश्य अर्पित हो गया, सब कुछ अर्पित हो गया। क्या नहीं गया? प्रश्न ये है कि क्या तुमको वो रंगीनी देख के, कोई भी, वो मन की रंगीनी है, वो आंख की रंगीनी है, नाक की है, कान की है, जो भी है, जितनी भी इंद्रिय तुम्हारे पास हैं, क्या उनके जब जब सुख के स्पर्श भय वह वक्त तुमको ये बात याद आई कि ये सुख हमारे मालिक को होना चाहिए? कौन लूट ले रहे हो सुख तुम सु? ये घनश्याम भाई को दूसरा जवाब, कौन लूट ले रहे हो? ये सहजता से समझा कह रहे हो कि देखो कैसे संबंध जुड़ रहे हैं, तार कैसे जुड़ रहे हैं। क्या बात आती? क्या तकलीफ आती? आपत्ति क्या आती? आपत्ति सब तुम्हारे मेरे मनन में भर रही है, यहां भर रही, खोपड़ी में भर रही। बुद्धि चातुर्य से उपस्थित बाधा प्रतिबंधों का निराकरण, स्वगत पति पत्नीगत संततिगत असामंजस्य, विसंवाद, तनाव तथा विषमता का, ये चारों शब्द में घनश्याम भाई सब चीज आ गई। सकारात्मक, सर्जनात्मक, तुम्हारे घर में विघटन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव। इट्स ऑल राइट, अगर बच्चा को अलग जीना हो जिए, वो सुखेन या कामना सुख। बेटा तू, तेरे पति पत्नी और बच्चा, तुम दोनों पति पत्नी और बच्चा हैं, तुम्हारे सुख में रहे, लेकिन ठाकुर जी को सौदा नहीं होएगा। अगर समन्वित हो रहे हो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हो तो वाकू भी सुख लेने दो और तुम भी सुख लो। अगर वो लौकिक सुख की कामना में ही प्रसन्न है, वाकू शुभकामना दो, आशीर्वाद दो, वाकू शवास्ते पंथान संतु।
जा भोग। पर वाके लिए अपने अलौकिक मार्ग को छोड़ देने की आवश्यकता नहीं। अलौकिक मार्ग के लिए वाकु गलो घोट देने की जरूरत नहीं है। अगर वाके अंदर तुम्हारे शरीर को में से उत्पन्न होने के कारण कोई बीज भाव का अंश है, वेलकम। तो सर्जनात्मक और सकारात्मक एवं परस्पर परितोषात्मक, अगर वाकु तुमने कुंठित कर दियो अपने निर्णय से, तुम गुनहगार हो। अगर तुमने अपने आप को कुंठित होने दियो वाके निर्णय से, तो भी गुनहगार हो। क्योंकि एक केस में तुम अन्य एक जीवात्मा को दुखी कर रहे हो और इन अदर केस तुम अपने जीवात्मा को दुखी कर रहे हो। दोनों गुनाह कर रहे हो। गुनाह दोनों तरफ है। अपने त्याग को झंडा मत फहराइयो कि हमने तो त्याग कर दियो। त्याग तुम्हारे कर्म, त्याग अपने कर्म। काहे के त्याग? ना वाके जीवात्मा को दुखी होने देनो है, ना अपने जीवात्मा को दुखी होने देनो है। ये बात समझानी है वाकु कि बेटा समझो, बैठो बैठो, लेट अस सेटल इट। तुम्हारे सारे उधम ठाकुर जी के नाम पे होंगे। दूसरा एक्सटेंशन वाको षड्विधा शरणागति है। या को मैंने खोलियो नहीं है, पर या के 6 आयाम हैं, वो 6 के 6 आयाम मैंने लिख दी नहीं है। ऐसो अनुकूल संकल्प करो कि जैसो तुम भगवत शरणागति सु जी सको। प्रतिकूलता को दूर करो अपनी बुद्धि चातुर्य सु और अपने प्रयास सु, और भगवान सब कुछ करेगो ऐसो विश्वास रखो। भगवान को अपनो मालिक मानो और आत्मनिवेदन शरणागति को, यानी प्रपत्ति मार्ग को, शरणागति मार्ग को, शरण मार्ग को जो आत्मसमर्पण है वो आत्मसमर्पण करो, और अपने चित्त में दीनता रखो, कार्पण्य रखो। यहाँ पे मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा, पर ये 6 शरणागति के हैं और ये सेवा में है। या मोक्ष के 2 एक्सटेंशन होंगे अपने पुष्टि मार्गीय जीवन के लिए, एक सेवा मार्ग को और एक शरण मार्ग को। अब आप पूछिए, अब मेरी बात कंप्लीट हुई है। उत्तरदायित्व ना ये दबना चाहिए, ना इनके कारण उत्तरदायित्व दबने चाहिए। अगर मां के लिए, मां और बाप को बेटे को अगर कहीं न करे ईश्वर, लेकिन अगर उसको कहीं चिकित्सा करानी है, उसको चिकित्सा के लिए ले जाना है, उस चिकित्सा में आपकी सेवा बाधा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सेवा का संपादन इस तरह करिए कि सेवा का भी निर्वाह कर सके और अपने बच्चे को ट्रीटमेंट भी करा सके। डोंट डू दैट। थोड़ा दुखद उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन उदाहरण है जो सीधा समझ में आए। इसलिए अनिवार्यताओं का निर्वाह तो होना चाहिए। उस वक्त तुम भगवती बन के कहो कि बेटा तू काका को ले जा। क्यों काका को ले जाए? बाप तू है कि वो है? पैदा हमको कौन ने कियो? काका ने कियो कि तेने कियो? प्रश्न भाव बात को सहजता सु घर में परिवार में एडजस्टमेंट होए, बाकी मेरी ना नहीं है, पर उत्तरदायित्व कौन को है? तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भागने को प्रयास करेगा, महाप्रभु वो को नहीं अपनाएंगे। लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की कीमत पे अपने भगवान मार्ग को जो बलिदान करने तैयार होगा, वाकू भी श्री महाप्रभु नहीं स्वीकारेंगे। एट द सेम टाइम ये समझ के चलिए, दोनों बातों को संतुलन तुमको लाना। यह बात को बहुत स्पष्ट ध्यान रखिए। अब यह संदर्भ में मैं तुमको सिर्फ एक चार्ट आज समझा पाऊंगा। देखो, या को पहले तो या को जो शीर्षक है वह शीर्षक को समझ लीजिए। अभिमति के परिणाम स्वरूप जा तरीका से हम समझ रहे, हमको प्रतीति हो रही है, यानी हमारे एजम्पशंस जो है, हमारी मान्यताएं जो हैं, वो जो हम मान रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना या तरीका से ठीक है, वो अभिमति के परिणाम स्वरूप उभरती हमारी अंदर जो डेवलप हो रही है प्रातीतिक चेतना, वो कॉन्शियसनेस तुम्हारी सच्ची नहीं है। क्योंकि वो प्रातीतिक चेतना तुमको संसार की गति देगी, जीवन और मरण की भवसागर में ले जाएगी, तुमको मोक्षगामी नहीं बनाएगी। सबसे पहले यह टाइटल को क्लियर कर लीजिए। अभिमति के परिणाम स्वरूप एंटायरली जा दिन सु अपन अपने मां के गर्भ सु जन्म भयो, वाके कुछ ही घंटा पलन में यह अभिमति को चक्र शुरू हो जाए। पैटर्न्स वहां से शुरू हो गए और डेवलप होते चले जाएं धीरे धीरे। अभिमति के परिणाम स्वरूप उभरती जो डेवलप हो रही है, उभरवे को मतलब है कंटिन्यूअसली जो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है।
वर्तमान है, उभरती भाई। जो प्रातीतिक हमको जो प्रतीत हो रहे है, जो है यथार्थ में और जो प्रतीत हो रहे वहां में बहुत फर्क हो गए। हमको कहीं यह जगत ब्रह्मात्मक नहीं दिखाए, लेकिन है ब्रह्मात्मक। हमारी प्रतीति कोई की भी एंटायरली केवल ब्रह्मज्ञानी के सिवाय कोई की प्रति जो अनुभूति ब्रह्म के रूप में नहीं हो गए। जो कहने को प्रयास करे ना, वाकु बंसी भाई को वाक्य सुना न पड़े, नहीं। देयरफॉर जो कुछ हमको अनुभूति हो रही वो हमारी प्रातीतिक चेतना है, यथार्थ नहीं है। जगत हमको ब्रह्म की तरह कोई भी रूप से अनुभव होवे नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि जगत हम माने कि न माने, पर जगत ब्रह्मात्मक है। यह प्रातीतिक और यथार्थ में अंतर है। पहले यह बेसिक बात समझ लीजिए। जो प्रतीत हो रहे हो वो यथार्थ नहीं है, और जो यथार्थ है वो प्रतीत नहीं हो रहे हो। इन अदर वर्ड्स, अब एज्यूम करो कि ये हमारे अस्तित्व का वर्तुल है जो लाल रेखा में बंध रहे हो है, क्योंकि अपन सब रजोगुण प्रधान जीवन जी रहे। और जितना अभिमति को ताना बाना है जाला, या लिए ये देखो ये हमें ताना बाना है, एक रेखा यों जा रही है और एक यों जा रही है, यों 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 यों, जैसे कपड़ा बुनी हो जाए, ये ताना बाना है। एंटायर टेक्सचर ये ताना बाना को है, और ये एंटायर टेक्सचर लाल रंग को ताना बाना है। हर डोरा हर जीवन में अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म जो अपनी देहवाणी और मन की जो चेष्टाएं हैं और जो बाकी जो अनुभूति हैं, यानी जो उद्भव है और जो परिभाव वाकई जो प्रतिभाव है, यानी जाकू अपन एक्शन रिएक्शन के हैं, वही को यूं रूप में समझो कि एक चीज उभरी और वाकई प्रतिभाव आए। अंदर से आवाज आई कि भूख लग रही है, भूख को आकार नहीं आवे, हाँ, कि आज भाखरी बंद खानी है या परांठे खाने हैं, टिक्कड़ खाने हैं, या रोटी खानी है या खाखरा खाने, ऐसी मांग नहीं आवे अंदर से। ख्याल आवे? पर अपन वह आकार दे हुए कि भूख लग रही है, चलो भाखरी बनाओ, भूख लग रही है अमुक चीज बनाओ। भूख की मांग को वक्त से कोई रिलेशन नहीं है, एंटायरली इतना ध्यान रखिए। कोई भी चीज में देख लीजिए, मांग है, शरीर को ढकने की मांग है। अब वाको जितना भी हाईएस्ट फैशन तक वाको क्रिएशन है, वो सब क्या है? वो अपनी डिमांड है या आधार पे सारो चक्र चले। तो ये सारा को सारा ये टेक्सचर जो है वो सब कुछ अपने रजोगुण पर रन कर रहे हैं। एंटायर जो नेटवर्क है ये अनंत है, असीम है ये। और या लिए अहंता ममता से घिर रहे हो ये, क्योंकि अपनी ये अपने अहम और मम पे ही घूम रहे हो सारों का सारो टेक्सचर। यानी चारों तरफ अहंता ममता से घिर रहे हो, जो लाल रंग में छपी भई है, देखो। इज इट क्लियर? सच्चाई क्या है? ये सब अपनी प्रतीति चल रही है। अब सच्चाई क्या है कि ये त्रिविधता है, ये त्रिविध सत्वरज तम में सु बन्यो है। तुमको प्रश्न करना चाहिए कि नहीं, सत्वरज तम में क्यों बन्यो है? ब्रह्म सु बन्यो है, ब्रह्म में सु उद्भव है याको, बराबर है। अगर ब्रह्मात्मक ये संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड या तुम्हारो जगत तुमको ब्रह्मात्मकता की समझ से हो तो ना, तो फिर तुम्हारे ताना बेना ये रजोगुण के नहीं रहते। तुम्हारो ताना बार सेंटर में तुम्हारो अहम मम नहीं रहता। या लिए तुम्हारो जो अहम ममात्मक संसार है वो पूरा त्रिविधता पे चल रहे हो। सत्वरज तम वाको कंट्रोल कर रहे हो। ये शब्द भी सिद्धांत मुक्तावली के याद रखियो, जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम। ख्याल आयो? अब देखो या को सेंटर क्या है? आत्मा, जो अपना आत्म चैतन्य है, वो कौन है? मैं। वाकई नीचे ही लिख रहे हो,
और आत्मीय, ये अपनो जगत है पूरा। वहाँ को नीचे ही लिख रहे हो मेरा। अब वहाँ के सूत्र जोड़ने वाली बात जो घनश्याम भाई को बेसिक प्रश्न तो, और जो मुझको एंटायर या सत्र में इनके या प्रश्न को ही जवाब देना है, क्योंकि वह जवाब पे ही अपनी सार्थकता और निरर्थकता ने टिक रही है। इतना फाइनेस्ट लेवल को उनको क्वेश्चन है कि जाकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि ये प्रश्न किया गया, जा प्रश्न के कारण तुम ये सत्र सुन रहे हो, वो मूल या इंसान में रहे हो भय हो, ये ध्यान रखिए। और इनको जवाब में निरंतर देता रहूंगा। अब कौन के लिए है देखो तुम, अब मैं को लो, मैं कौन है? अपनों के संग। मैं की मजा मुझको माननी है, पर अपने इनके संग माननी है जो मुझको अच्छे लग रहे हैं। और मेरा क्या है? मेरे और अपनों के लिए जितना भी मेरो है, वहां को भोगता कौन हूं? या तो मैं हूं, और जिनको मैं चुन रहे हूं अपने मान के, मेरे अपने हैं तो भी मुझको नहीं चुनना है, तो वो वहां को भोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए, वहां अंडरलाइन करियो। अगर मेरे हैं वो हकदार हैं, तो भी अगर मेरी मैसू नहीं जुड़ रहे हैं ना, मेरी परिधि में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं, मैं उनको अपने संग भोगता नहीं मानू। यद्यपि वो जायज हकदार हैं, तो भी प्रश्न जायज या नाजायज को नहीं है। पत्नी छोड़ दी नहीं, कोई दूसरे के संग चल रही है चक्कर। वो आजकल तुम्हारा गीत आवे ना कि मैं करूं तो ... कैरेक्टर ढीला है, वो बड़ा विलक्षण मोकू लगे। मैंने के वाह भाई वाह, क्या एक शब्द वहां में अखरे मोकू रास लीला, वह शब्द को ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, पर वह को कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगे। लास्ट में आके वह की सम ताल आवे कि मैं करूं तो ... कैरेक्टर ढीला है। मजेदार लगे। वह गाने में फिलोसॉफी आवे मुझको नजर। मैंने कि यार सुनो, या कोई एक बार कान में पड़ते ही मैंने दूसरी बार वो ऑन किया। मैंने कि सुनो जाए, तेज आवाज में सुनो क्या है कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। ख्याल आया कि नहीं? कितनी बड़ी सच्चाई है। अब समझियो, जायज जो है वो अग्नि के साक्ष्य में किया गया पाणी ग्रहण है, नाजायज है पर वाकू भोग नहीं करानो है। मेरो जो कुछ भी है वाके भोग करने को तू हकदार है, वो नहीं है। ये मैं और मेरे का खेल है, वो मैं और मेरे के खेल है। इन शब्दन में बहुत कुछ है। जितनी स्क्रिप्ट खोलोगे तुम में ताकत है तुम्हारी बुद्धि में, उतनी स्क्रिप्ट खुलेंगी यासु। ये मेरा दावा है, चैलेंज है तुमको। जितनी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तुम्हारी बुद्धि के, जितना मादा है तुम में, उतनी स्क्रिप्ट खोलो। यहाँ में सारी स्क्रिप्ट यहाँ मैंने भर दी नहीं, बहुत विचार के लिखी है। घंटान के बाद में इन वाक्यन पे पहुंच पायो, आफ्टर आवर्स ऑफ थिंकिंग। आत्मा आत्मीय, ये दो ही खेल हैं। आत्मा मैं, आत्मीय मेरा। अब मैं क्या? अपनों के संग, जिनको मैं अपने मान रहा हूं, जो अपने हैं कि नहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। और मेरा जो कुछ है, मेरा जो मेरी कमाई धमाई जो कुछ है मेरे पास, वो मेरे और अपनों के लिए, जिन्हें मैं अपना मानता हूं। ये पूरा का पूरा नेटवर्क है। ये विशुद्ध भौतिक जीवन है जो आज हमारे सामने तांडव नृत्य कर रहे हो। कहीं भी मुड़ के देख लो, बस ये वर्तुल नजर आएगा। या के अलावा कोई सत्य तुमको दिखाई दे तो मेरे पास आइयो, मैं अपनी भूल को सुधारने को प्रयास करूंगा। एंटायर नेटवर्क विशुद्ध त्रिविध परिधि में जी रहे, और वहां में भी केवल रजोगुण के आधार पे, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। एंटायर रेड या रेड परिधि में, ये पूरी लाल परिधि के अंदर जी रहे, और वहां के अंदर जो टेक्स्ट, जो ताना बाना है तुम्हारा, वो सब तुमने मैं और मेरे पे सब रजोगुणात्मक तुमने ताना बाना बना रखे हो, असंख्य, जाकि कोई गणना नहीं है, गिनती नहीं है। और वहां के मध्य में सेंटर, वही लाल को एक दूसरा शेड लेकर के, ऑरेंज, रेड ऑरेंज जो है, रेडिश ऑरेंज, वो रेडिश ऑरेंज में तुम बैठे भाई हो।
तुम्हारे चाहने वाले इनके संग, तुम्हारे चाहने वाले यानी जो तुमको चाह रहे हैं उतना ही नहीं, तुम जिनको चाह रहे हो उनके संग। तुम्हारे चाहने वाले तो ऐसे भी हो सके कि जिनको तुम नहीं चाहते हो, वह एंटायर गैमेट में बैठे भय हो। या को खूब सोचियो, कल की बात अपनी जब चलेगी आगे वासु, पहले या को खूब सोच लीजो, या को काउंटर पार्ट कल रखूंगा मैं और वहाँ की खूबसूरती समझाऊंगा। तब तक या में रहियो रचे पचे, या को सोचियो एंटायर नेटवर्क में। ये बहुत बहुत विचार के बाद मैं, या क्योंकि ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको कॉन्क्रीट बनाया नहीं जा सके। मैंने अपने बनाने को प्रयास किया है, मैं वहाँ में सफल हो रहा हूँ, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सफल हूँ, ऐसा मेरी अनुभूति है। क्योंकि ये जो पूरा टेक्सचर जो ताना बाना है वो सब अहम मम को ताना बाना है। एक डोरा अहम को और दूसरा डोरा मम को, एक डोरा अहम को और दूसरा डोरा मम को, एक डोरा अहम को और दूसरा डोरा मम को। वो अहंता ममता को एंटायर या में नेटवर्क चल रहा है। ये चक्र है, ये जिंदगी अपनी। और यहां में धर्म अर्थ काम मोक्ष के जितने भी लेफ्ट साइड के डिवीजन है वो सब यही में है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम देख गए कल सुबह बखत सुन रहे हो, पिछले सिटिंग सु, वो धर्म अर्थ काम लेफ्ट साइड के, वो सब कुछ यही में है। एंटायर नेटवर्क यहां में चल रहा है। ये चार्ट को वास्तव में समझने को प्रयास करोगे तो तुमको यह रंगत आती चली जाएगी अंदर सुके। क्या इतने सारे विजुअल इफेक्ट में इतनी सारी बात कही जा सके, समझाई जा सके, ये बात तुमको रियलाइज होएगी, प्रोवाइडेड तुम मेरे संग या में अंतर उतरो तो। या कि ऑरेंज रेड कलर को अब तुम देखो जो सेंटर में है, और या के बाद एक खूबसूरती को देखियो। मनुष्य के जीवन की वास्तविकता सत्व प्रधान जीवन सु होवे, वो सत्व रंग जो है ना, सत्व रजतम को, वो काले तम सु दाबे गए है। वो जगत तु त्रिविधम प्रोक्तम में देखो फिर सो, जो तुम्हारे ख्याल में नहीं आया होगा, वहां पे काली छाया पड़ती चली जा रही है। वो कालो हुआ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विकास की संभावनाएं रुक नहीं गई हैं। जा क्षण तुम अपने आप को समझ लोगे, वादे से वो यात्रा शुरू हुई। पर काली छाया तो वहां पे पड़ी गई है, कालो रंग नहीं चढ़े हुए, पर काली छाया पड़ गई है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि तुम्हारे अर्थ में, रिलेशन में, अपन ने अपने अर्थ में जगत तो त्रिविधम बना रखे हो। अपन या त्रिगुणात्मक बस 3 गुणन सु बने भय, या जगत में ही अपनो अहम हम को ताना बाना करना चाहे, या सु अधिक कुछ नहीं। धड़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन, सब जग माजो अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं कली में, जासो होत निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन